बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कल लास्ट टाइम हम लोगों ने रिवाइज़ किया था। क्या पढ़ा था? केमिकल बॉन्ड पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ी थी, फिर इसके साथ टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ी थी। ठीक है। जो केमिकल बॉन्ड होता है वो 3 तरह का होता है। कौन-कौन सा? एक होता है आयनिक, एक होता है कोवेलेंट एंड द थर्ड वन इज़ डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, या इसका दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, आज हमने डिटेल से पढ़ना है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का हम हाफ टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी टॉपिक है इसलिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है, सिंपली अगर आप याद रखना चाहें तो वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का क्या मतलब है कि दो एटम है, फॉर एग्जांपल एक लूज कर दे और एक क्या कर दे, गेन कर ले। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे और दूसरा ऐड कर ले। ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि जो मेटल्स होती हैं, जैसे अल्कली मेटल है या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन निकालती हैं, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ऐड करती हैं। तो वो बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बने, या आप ये भी कह सकते हैं मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बने, इस तरह के बॉन्ड को क्या कहा जाता है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, इसको देखिएगा। डिफ़ाइन इसकी क्या है? डिफ़ाइन इसकी बिल्कुल लास्ट पेज पे डायग्राम के नीचे लिखी हुई है। एन आयनिक बॉन्ड इज देयरफॉर अ बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है? एक ऐसा इस किस्म का बॉन्ड है, ये ऐसा बॉन्ड है विच इज़ फॉर्म जो बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से, और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, या इलेक्ट्रॉन के एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाने से। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट हो जाता है तो इस तरह के बॉन्ड को क्या कहा जाता है? आयनिक बॉन्ड। या क्या कह सकते हैं इसको? वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या वो बॉन्ड जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, उसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, आप नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसकी क्या है। दिस केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ये किस पे डिपेंड करता है? एटम के इलेक्ट्रॉन निकालने पे, और गेन गेन किसको कहते हैं? ऐड करने पे। टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, ताकि वो क्या कर लें? वो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर लें। हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था ना कि नोबल गैसेस क्या होती हैं? नोबल गैसेस वो गैसेस हैं जो कि स्टेबल होती हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है और बाकी नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो एटम्स क्या करें? एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन निकाल दें या गेन कर लें, ताकि वो क्या कर दें? स्टेबल हो जाएं एज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करेंगे और वो स्टेबल हो जाएंगी। जैसे हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंपल एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? विच सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसको कहते हैं? कॉमन सॉल्ट को कहते हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है इसको। और सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? NaCl। ठीक है। अच्छा, अब ये NaCl बनता कैसे है? आयोनिक बॉन्ड कैसे बनाता है? ये हमने आज पढ़ना है। द कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट केमिकली। ये कंपाउंड कब बनता है? जब सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं। सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ non-metal. The electronic configuration of these elements as shown in the figure. अब यहाँ पे आपके पास देखिएगा, दो एलिमेंट्स उन्होंने लिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज सोडियम। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11। और क्लोरीन का कितना है? 17 है। पहले हम सोडियम को देखते हैं। सोडियम का जो पहला शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। फिर सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। कितने हो गए हैं? 2 + 8 = 10। एक रह गया, एक किधर जाएगा? थर्ड शेल में जाएगा। ठीक है। आप क्लोरीन को देखिएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। पहले शेल में कितने जाते हैं? 2 जाते हैं। सेकंड में कितने जाएंगे? 8। कितने होंगे? 2 + 10, 2 + 8 = 10। पीछे बच गए 7, और 7 किधर जाएंगे? लास्ट शेल में। ठीक है। अब आप सोडियम को देखें। सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक। बिल्कुल स्टार्ट में भी पढ़ा था हमने कि या तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। कौन सी? या तो इलेक्ट्रॉन अपना एक निकाल दे, या 7 गेन कर लें। तो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल मेथड ये है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ऑटोमेटिकली इसके पास थर्ड शेल खत्म हो जाएगा। कौन सा शेल बच जाएगा? सेकंड वाला। और सेकंड में पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये Na पॉजिटिव आयन बना के स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा? सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अच्छा, फिर अब क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन देखें, इसके पास तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। कैसे पूरा होगा इसका ऑक्टेट? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम लूज करेगा वो ये गेन करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करेगा और इस तरह Cl चेंज हो जाएगा किसके अंदर? Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है। अच्छा आप देखें, ये तो पता चल गया सोडियम निकालेगा, क्लोरीन गेन कर लेगा। लेकिन एक और चीज देखें, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, निकालने के बाद पीछे क्या बच गया? 10। ठीक है। तो बताएं ऐसी कौन सी नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है? 10 किसका होता है? नियॉन का होता है। तो मतलब कि सोडियम ने नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी थी? नियॉन। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन की और वो स्टेबल हो गया। क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन ने गेन किया, गेन करने के बाद इसके 8 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18। ठीक है। अच्छा 17 से एक ऐड हुआ तो 18 हो गए। 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है? आर्गॉन। आर्गॉन इज अ नोबल गैस, तो वो भी क्या होती है? स्टेबल होती है। ठीक है। तो इस तरह क्लोरीन नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा, सॉरी सोडियम नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करेगा और क्लोरीन किसकी कर लेगा? आर्गॉन की। इस तरह ये स्टेबल होंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेंगे। अच्छा आगे देखें क्या कह रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम, सोडियम के आखिरी शेल का एक इलेक्ट्रॉन इस ट्रांसफर्ड मुंतकिल हो जाता है टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन, किसके पास? क्लोरीन के आखिरी शेल के पास। एंड इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, बोथ दीज एटम्स एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ देयर नियरेस्ट नोबल गैस। फिर ये क्या करते हैं? दोनों एटम सोडियम और क्लोरीन, एक एटम लूज करता है, दूसरा गेन कर लेता है और नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन देखिएगा, आपके पास इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं? सोडियम है, उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाला, निकालने के बाद वो क्या बन गया? Na पॉजिटिव आयन। सेम इसी तरह जो सेकंड एटम है क्लोरीन, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। कौन सा गेन किया? जो सोडियम ने लूज किया था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बना दिया? Cl नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल होंगे, आपके पास क्या आ गया? Na इस साइड से, यहाँ से Cl और यहाँ से क्या बचा? NaCl। तो Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl ने गेन किया और यहाँ से आपका जो कंपाउंड था NaCl विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह के बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड, जो किस तरह बन रहा है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसकी ना डायग्राम देखिएगा। डायग्राम आपके पास क्या है? यहाँ पे इन्होंने ना जो शेल है कंप्लीट नहीं बनाए, मतलब जैसे सोडियम में 3 शेल है ना, तो उन्होंने सिर्फ वैलेंस शेल ड्रॉ किया हुआ है। तो 3 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही लास्ट शेल करता होता है, बाकी सारे नहीं करते। तो फिर इसके बाद यहाँ पे आप पहला एटम देखिए। पहला हमारे पास सोडियम था, सोडियम ने क्या किया? सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। तो यहाँ पे आपने क्रॉस से बना दिया एक इसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट भी तो करना है ना कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम का है और कौन सा किसका है। तो हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया और क्लोरीन के एटम को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था तो आपने यहाँ पे एक क्रॉस लगा दिया। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे तो आपने क्या किया? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए इन द फॉर्म ऑफ डॉट। ठीक। अच्छा अब क्या हुआ? सोडियम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के किधर गया? क्लोरीन के पास। तो जब इसने एक लूज किया, लूज करने के बाद ये क्या बन गया? सोडियम आयन या Na पॉजिटिव आयन। फिर यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ये बन गया Cl नेगेटिव। एक लूज किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज आया और एक गेन कर लिया तो 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन्स को देखिएगा, आपने ये नहीं करना कि सारे के सारे एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को सॉरी, आपने डॉट से रिप्रेजेंट कर देना। नहीं, जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन आया है आपने उसको क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करना है, ताकि हमें पता चले कि ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया है? सोडियम ने दिया है। तो ये सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन ये आ गया, बाकी इसके पास अपने साथ है, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है। अब सोडियम ने क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पीछे क्या आ गया? 8। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया? स्टेबल। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर इन केस 2 आयंस बने, कौन से? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों मिले और यहाँ पे क्या हो गई? आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी जो आज हम लोगों ने पढ़ी है।
उसको थोड़ा-सा दोबारा समराइज़ कर लेते हैं। पहला क्या था? पहला था हमारे पास आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक एटम इलेक्ट्रॉन निकालता है और दूसरा उसको गेन कर लेता है, ठीक है? अच्छा, अब लूज़ और गेन क्यों करें? ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकें किसी भी नोबल गैस की, ठीक? अच्छा, फिर एग्ज़ाम्पल ली, कौन सी एग्ज़ाम्पल ली हमने? एग्ज़ाम्पल ली NaCl की, सोडियम क्लोराइड विच इज़ अ कॉमन एग्ज़ाम्पल, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद 2 एटम्स लिए, कौन से? एक सोडियम था, एक क्लोरीन था। सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। तो इन्होंने क्या किया? सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ठीक है? और इसने अ, एक्वायर कर ली नोबल गैस की कंसंट्रेशन, कौन सी नोबल गैस की? नियॉन की। सेकंड वन इज़ क्लोरीन 17, इसने क्या किया? इसने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला गेन किया और गेन करने के बाद इसने क्या किया? इसके आखिरी शेल में 8 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन में कितने हो गए? 18, और इसने क्लोरीन ने नोबल गैस, कौन सी नोबल गैस? आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, ठीक है? अच्छा, अब उन्होंने क्या किया है? आपने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। पहले सोडियम एटम लिखना है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है और सोडियम आयन बना देना है। फिर वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ऐड करवा के क्लोराइड आयन बना देना है। दोनों एटम्स मिलेंगे और NaCl की फॉर्मेशन होगी। देन ग्रामेटिकली आपने इसको राइट करना है, और कौन सा शेल राइट करना है? लास्ट शेल, वैलेंस शेल, क्योंकि बॉन्डिंग में ही लास्ट शेल इन्वॉल्व होता है। फिर सोडियम एटम बना के उसका जो आखिरी शेल था, आपने एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। ये वाला क्रॉस जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इसको क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से Na पॉजिटिव आयन बन गया। और यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा? क्लोराइड आयन बना देगा बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम आयन, जिसके नतीजे में 2 आयन्स बनेंगे, एक होगा Na पॉजिटिव, दूसरा होगा Cl नेगेटिव। दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए मिलेंगे और क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड कौन सा बना? आयनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, उस तरह उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, ठीक है? एक एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया, ये फर्स्ट वन, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड कल हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये सिंपल एग्जांपल थी, इसको देखेंगे कि ये बॉन्डिंग में कैसे पार्टिसिपेट करती हैं और कैसे हैं। फिर नीचे कुछ माइनर एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अदर एग्जांपल्स हैं जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है। तो इसको हम फिर कल डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा और इसको लर्न भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।